शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरामेरयमच्च पमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। खूप खूप धन्यवाद आयुष्मान बाळासाहेबजी गायकवाड, संचालक बुद्धिस्ट सेमिनरी। आपण असंच विनंती करतो की आपण आजच्या विषयाच्या अनुषंगाने प्रास्ताविक आणि सरांचा परिचय करून द्यावा। आजच्या विषयाचे जे प्रमुख विश्लेषक आहेत त्यांचा परिचय करून द्यावा ही विनंती। आयुष्मान बाळासाहेबजी गायकवाड। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बुद्धिस्ट सेमिनरी तहत खुली सेमिनार में उपस्थित सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। वेलकम, जय भीम, नमो बुद्धाय। भारत देश में बुद्धिस्ट मूवमेंट चलाने की बहुत ही आवश्यकता है। यह सोचकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संगठन की स्थापना हुई। इसके 10 ध्येय उद्देश्यों में 5वां उद्देश्य बुद्धिस्ट सेमिनरी का है। धम्म मार्ग पर बाबा साहब जी का उंगली पकड़कर हम चल पड़े हैं, उनके कदम पे कदम रखकर हम चल पड़े हैं। उन्होंने दी हुई दृष्टि तथा चश्मा को लेकर हम धम्म देखते हैं, जानते हैं। जीवन से वही धम्म को जुड़ाते हैं। संस्था में बुद्धिस्ट सेमिनरी प्रशिक्षण तथा संशोधन और विकास के क्षेत्र में कार्य करती है। यह स्वयं बाबा साहब जी की ही अपेक्षा थी। इस सेमिनरी के तहत आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है 2021 की जनगणना में बौद्धों का अनुसूचित जाति के कॉलम में क्या लिखना है। बौद्ध समाज में इस प्रश्न को लेकर अनेक अलग मत दिखाई देते हैं। बहुत से विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है, लेकिन समाज मन की उलझने कम नहीं हुई। तो चलिए जानते हैं आयुष्मान सचिन शुभ्र सागर जी से। सर बुद्धिस्ट सेमिनरी के कार्यकारी संचालक है तथा राष्ट्रीय संस्कार समिति के सदस्य भी है। वो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्य सर्विस कर रहे हैं। मैं सर जी को इस विषय के लिए अनुरोध करता हूं। सर जी। भारत से उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा सविनय जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। इस सेशन के आयोजक द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस मातृ संस्था का राष्ट्रीय संस्कार विभाग और उसके तहत बुद्धिस्ट सेमिनरी के सभी संचालक मंडल, निदेशक मंडल, बुद्धिस्ट सेमिनरी के तहत इस सेशन में उपस्थित धम्म प्रशिक्षक स्तर के सभी सदस्यगण और बुद्धिस्ट सेमिनरी के प्रशिक्षण के माध्यम से जुड़े हुए सभी मान्यवर सदस्यों को मैं पुनश्च अभिवादन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। वास्तविक रूप में यह सेशन जो है शुक्रवार का, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को ठीक से? हाँ, आ रही है सर। ओके, थैंक यू।
वास्तविक रूप से शुक्रवार का सेशन जो होता है वो बुद्धिस्ट सेमिनरी के धम्म प्रशिक्षक इस स्तर के वर्ग के लिए प्रशिक्षण के सेशंस होते हैं। तो उसी में कुछ धम्म प्रशिक्षकों ने एक क्वेरी डाली थी ग्रुप पर कि समाज में आने वाली जो जनगणना है उसमें बौद्ध धर्म के जगह पे हम बौद्ध लिख सकते हैं, लेकिन जाति के कॉलम में हम क्या लिखें, ऐसा सवाल उपस्थित किया गया था। और जैसे कि आप सभी को पता है, अधिकांश लोगों को पता होगा कि बुद्धिस्ट सेमिनरी यह विभाग जो है, धम्म प्रशिक्षण विभाग जो है, वो समाज में धम्म के बारे में लोगों के मन में जो भी शंकाएं, प्रश्न, संभ्रम निर्माण होते हैं, उन संभ्रमों का एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये संभ्रम भी बहुत से लोगों के मन में निर्माण हो रहा है कि आने वाली जनगणना जो है 2021, इसमें हम जाति के कॉलम में क्या लिखें। तो इस प्रश्न को लेकर आज का ये विशेष सेशन का आयोजन किया गया है। तो इस सेशन में हम इस प्रश्न की उत्पत्ति को भी देखने वाले हैं, आज के इस प्रश्न को लेकर कितना उसका महत्व है ये भी देखने वाले हैं, और इस प्रश्न की सॉल्यूशन क्या हो सकती है। बाबा साहब जी का सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रश्न से संबंधित परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी अंबेडकर, इनका कुछ रेफरेंस या दिशा निर्देश है क्या इस प्रश्न के बारे में, ये भी हम देखने वाले हैं। खैर, मुझे लगता है कि आप सब लोग इस सेशन में जो ज्वाइन हुए हैं, आप सभी लोगों ने समाज में वायरल हो रहे हैं कुछ मैसेजेस या कुछ क्लिप्स सुनी होगी, जिसमें से एक मुख्य क्लिप है आयुष्मान अच्युत भोईटे इनकी, उनका मैसेज है। मतलब इस प्रश्न को लेकर समाज में दो मत क्या है, ये सबसे पहले आपको सामने रखता हूँ, प्रॉब्लम सामने रखता हूँ, फिर उस प्रॉब्लम का हम उत्पत्ति, प्रेजेंट स्टेटस और सॉल्यूशन में जाएंगे। बट सबसे पहले प्रॉब्लम को सामने रखता हूँ। अच्युत भोईटे और उनके कुछ समर्थक है, उनके विषयों के समर्थक है, इनके द्वारा एक क्लिप वायरल की जा रही है। उनका कहना है कि आने वाली जनगणना में आप धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखिए और अनुसूचित जाति लिखिए, और उसके बाद आप कौन से अनुसूचित जाति के जब प्रवर्ग में आप कौन से जाति के समूह को बिलोंग करते हैं, उस जाति का नाम लिखिए। मतलब उनका एक खुला आह्वान है कि यदि आप अनुसूचित जाति में चमार समूह से है तो आप चमार लिखिए, मातंग समूह से है, जाति से है तो आप मातंग लिखिए, महार जाति से है तो आप महार लिखिए। मतलब धर्म बौद्ध और अपनी जाति वहां पे नमूद कीजिए। उनके पीछे, इसके पीछे उनका जो एनालिसिस है वो ये कहते हैं कि यदि आपने जाति वहां पे मेंशन नहीं की तो आपको राजनीतिक आरक्षण इससे वंचित होना पड़ेगा, नंबर 1, ऐसा उनका कहना है। और दूसरा कहना है कि केंद्र शासन और राज्य शासन के तहत अनुसूचित जाति इस प्रवर्ग के लिए जो भी फाइनेंशियल आर्थिक तरतूद की जाती है, तो वो आर्थिक तरतूद भी नहीं हो सकती अगर आपने जाति मेंशन नहीं किया तो ये उसका एनालिसिस है। दूसरा जो वर्ग है, अधिकांश लोग माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य ये नाम से परिचित होंगे। वो भी कुछ सालों से इस विषय को लेकर समाज में प्रबोधन कर रहे हैं। उनके साथ पुणे से और एक नाम मैं लेना चाहूंगा, जेपी गायकवाड़ जो है, तो वो भी काफी गवर्नमेंट को या शासन को इस विषय के बारे में पत्र व्यवहार करते हैं। तो उनके लोगों का उनकी भी क्लिप आपने सुनी होगी। अनिल जी वैद्य, इनकी राजरत्न अंबेडकर, इनके साथ भी वो क्लिप है। मैसेजेस भी काफी वो इंडिपेंडेंटली वायरल करते हैं। तो उनका ये कहना है कि बाबा साहब जी का मूवमेंट स्वाभिमान से संबंधित है। यदि आप बौद्ध धर्मीय कहलाते हैं तो जाति लिखना मतलब ये नामुष्की है, ये अपमान है। तो जाति लिखना नहीं चाहिए।
जाति की पहचान आवश्यक नहीं यदि आप बौद्ध कहते हैं तो। बौद्ध धर्म में जाति नहीं आती। तो इस तरह का उनका आर्ग्यूमेंट है। उनका एनालिसिस करते वक्त वो बताते हैं कि हाँ, कि जाति के आधार पर राजनीतिक आरक्षण भी आपको मिलता है, लेकिन स्वाभिमान के सामने ये सब जो आरक्षण तरतुदी जो है वो सब फीके है, मतलब वो सेकेंडरी है। ऐसा उनका मानना है। स्वाभिमान को उन्होंने प्राधान्य दिया है। बाबा साहब जी का भी कोट वो देते हैं कि बाबा साहब जी ने भी रोटी से ज्यादा स्वाभिमान को महत्व दिया था। तो इस तरह से मतलब ये दो ओपिनियन या दो मत के प्रवाह हमें समाज में दिखते हैं। ये नाम सिर्फ मैंने इसलिए लिए है ताकि वो प्रोमिनेंट नाम है जिनके नाम से मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, जो इस विषय को लेकर कार्यरत है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस विषय को लेकर समाज में मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं। उन सभी के नाम यहाँ पे लेना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप समझ जाइए ऐसे दो मत प्रवाह है। तो ये रहा। इससे जो प्रॉब्लम आ रहा है लोगों के मन में कि भाई हम बौद्ध लिखेंगे लेकिन जाति लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ये संभ्रमावस्था, ये शंका लोगों के मन में निर्माण हो रही है। ओके, तो इस शंका की उत्पत्ति समझने के लिए, प्रॉब्लम समझने के लिए हम उसके उत्पत्ति तक जाते, उत्पत्ति को थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये कैसे शुरुआत हुई। जाति का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है भारत में। ब्रिटिश जब भारत में आए थे और सेटल हो गए थे, ब्रिटिश मतलब लेट 19th सेंचुरी, 70s की बात है, 19th सेंचुरी। तो उस वक्त ब्रिटिशों ने जनगणना भारत में लेने की शुरुआत की थी। उस वक्त वो जनगणना जो लेते थे, वो जनगणना धर्म के आधार पर थी। ब्रिटिशों से पहले भारत में जनगणना नहीं होती थी, क्योंकि भारत अलग अलग राज्यों में जनपद में डिवाइड था तब तक। तो जनगणना नाम का प्रकार ब्रिटिशों ने ही भारत में शुरुआत किया था। तो ब्रिटिश जो जनगणना लेते थे वो धर्म के आधार पर लेते थे, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, बस ये तीन ही धर्म थे जिसके आधार पर ब्रिटिश जनगणना लेते थे। तो ऐसी क्या बात हुई कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जनगणना भारत में शुरू हुई। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई ये जनगणना बाबा साहब जी ने शुरू करवाई थी, 1935 में शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जनगणना किस लिए, क्यों शुरू हुई थी, इसका कारण बाबा साहब जी बताते हैं। और बाबा साहब जी ये बताते हैं कि 1901 में जो जनगणना हुई थी वो धर्म के आधार पर हुई थी, 1901। उसके बाद 1911 में दूसरी जनगणना होने वाली थी, लेकिन उस वक्त भारत में अंग्रेजों की तरफ से सुधारना के लिए बहुत से वाइसरॉय आते थे। कांग्रेस की स्थापना भी हो रही थी, मजबूतीकरण हो रहा था, लोग अपने भारत में अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे थे। तो भाई ठीक है, उनको कुछ अधिकार देने के लिए कुछ वाइसरॉय आते थे। तो ऐसे ही लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय भारत में आया था ये रिफॉर्म्स के लिए। तो उस वक्त आगा खान जो मुस्लिम के लीडर थे, तो उन्होंने मुस्लिमों की तरफ से लॉर्ड मिंटो को एक निवेदन दिया था। ये बाबा साहब जी बताते हैं ये उदाहरण। वो निवेदन 1909 में दिया था उन्होंने। किसने दिया था? मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के नेता आगा खान, उन्होंने निवेदन दिया था इस अंग्रेजों को, मिंटो को। क्या निवेदन दिया था? उन्होंने बताया था कि भाई आप धर्म के आधार पर जनगणना करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, और उसके आधार पर आप हमें अधिकार देने वाले हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू की पॉपुलेशन जो आप काउंट कर रहे हो वो एक्चुअली हिंदू की पॉपुलेशन नहीं है। ऐसे मुस्लिमों ने निवेदन दिया था।
जितनी आप हिंदुओं की पॉपुलेशन समझ रहे हो उतनी हिंदू की पॉपुलेशन नहीं, उसमें आप गलत समझ रहे हो। हिंदू में जो उपेक्षित जाति है, उपेक्षित जाति मतलब उस वक्त अनुसूचित जाति ये शब्द नहीं आया था, उस वक्त डिप्रेस्ड क्लास ये शब्द था, डिप्रेस्ड क्लास, या उसे उपेक्षित जाति कह सकते हैं। तो मुस्लिमों ने ये कहा था कि हिंदू समाज में उपेक्षित जाति जनजाति है, जिनको आप हिंदू समझने की गलती कर रहे हो, वैसे गलती मत करो। उनको हिंदू से वो अलग है पूरे, उनको हिंदू मत कंसिडर करो। अगर उनको अलग किया तो हिंदुओं की पॉपुलेशन मुस्लिम से कम हो जाएगी, और मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी करके भारत में है, ये आपको पता चलेगा। ऐसा मुस्लिम लोगों का हेतु था, और उन्होंने वैसा निवेदन मिंटो को दिया था उस वक्त। उनका हेतु क्या था कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है, संख्या उनकी ज्यादा है, और जिनको आप हिंदू समझ रहे हैं उसमें से उपेक्षित जाति जनजाति और उसमें ओबीसी भी थे, लेकिन ये शब्द उस वक्त नहीं था, और वो बोल रहे थे इनको हटा दो, ये हिंदू नहीं है, उनकी जनगणना मत करो। तो भाई अंग्रेजों ने सोचा कि यार ये तो बात तो ठीक लगती है, और इसलिए उन्होंने ऐसी जातियां सही में हिंदू है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए एक आयोग की निर्मित की थी, राइट। J.H. हटन आयोग था, उस आयोग की निर्मित की थी, और उस आयोग ने क्राइटेरिया लिया था, एक 10 पॉइंट्स का क्राइटेरिया लिया था कि भाई ऐसी कौन सी जातियां है जो हिंदू नहीं है, जिनको मतलब हिंदू देव देवता से कुछ संबंध नहीं, जिनकी पद्धति हिंदुओं से नहीं है, जो हिंदुओं के विपरीत काम करते हैं, हिंदू लोग उनके यहाँ पे जाते नहीं, ये हिंदुओं के पास जाते नहीं, ऐसे बहुत से क्राइटेरिया उसमें लिखा उसने, और ऐसी लिस्ट बनाई, और वो लिस्ट को उपेक्षित जाति करके उसने कहा। किसके कहने पे? मुस्लिमों के निवेदन के कहने पे अंग्रेजों ने उपेक्षित जातियां अलग की। ये प्रोसेस हो रही थी, और गांधी जी वहां पे बहुत परेशान हो रहे थे, अरे नहीं नहीं भाई हिंदुओं से इनको अलग मत करो, अगर अलग किया तो हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, ये उस वक्त का पॉलिटिक्स चल रहा था, उससे ज्यादा हमें आज के सेशन में डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ समझने के लिए। तो उपेक्षित जाति और जनजाति इस तरह से निर्माण हुई थी, और उनका एक स्पेशल लिस्ट बना गया था। 1935 में उसे अनुसूचित जाति ये नाम दिया गया। 1935 में अनुसूचित जाति, क्योंकि बाबा साहब जी की मूवमेंट उस वक्त स्ट्रांग हो गई थी। ये 1909 से शुरुआत हुई थी अनुसूचित जाति, उपेक्षित जाति, और 1935 में जब बाबा साहब जी ने अपनी मूवमेंट का मजबूतीकरण किया था, तो ये उपेक्षित जातियों के लिए कुछ सुविधाएं, कुछ आरक्षण, फैसिलिटीज, ये अधिकार दिलवाने के लिए बाबा साहब जी सक्सेसफुल रहे थे, और ऐसी जातियों को अनुसूचित जाति ऐसे करके संबोधा गया, उसका एक शेड्यूल बनाया गया उपेक्षित जातियों का, और वो जो लिस्ट थी उसी लिस्ट को अनुसूचित जाति कहते हैं। सेम लिस्ट भारत के संविधान में समाविष्ट की गई है। ओके, तो 1935 में ये लिस्ट को अनुसूचित जाति ये नाम मिला। तो उस वक्त आपको और एक बात बताता हूं, केरला में बाबा साहब जी ने धर्मांतर की घोषणा की थी, धर्म बदलने की, कि उनको उस वक्त पता चल गया था कि हिंदू धर्म में सुधारना की कोई गुंजाइश नहीं, ये नहीं हो सकता, और इसीलिए अगर हमें अपना स्वातंत्र्य अगर प्राप्त करना है, अधिकार प्राप्त करने हैं, या मुक्ति प्राप्त करनी है जो समस्याओं से, गुलामी से, तो हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एवला में घोषणा की थी, धर्मांतर की घोषणा, काफी फेमस घोषणा है, आपको पता होगा। और 1936 में मुक्ति कोण पथे इस नाम का भाषण भी दिया था मुंबई प्रांत में। व्हाट वे इमेंसिपेशन इस नाम से वो भाषण इंग्लिश में भी है
और मराठी में मुक्ति कोण पथे इस नाम से वो भाषण भी है उनका। उस भाषण में क्लियर कट डायरेक्शन बाबा साहब जी ने बताई है कि आपको आपकी समस्या जो है वो समस्या सॉल्व करनी है तो धर्मांतर के बगैर आपको पर्याय नहीं है, यही एक रास्ता है। मुक्ति कौन पथे, किस दिशा से आपको मुक्ति है, धर्मांतर से ही आपको मुक्ति है। तो ये बाबा साहब जी का बहुत महत्वपूर्ण भाषण था। तो एक बात आप और हम सब जानते हैं कि धर्मांतर की अहमियत 1936 से बाबा साहब जी के दिमाग में है। 1936 टू 1956 ये अचानक 3-4 सालों में निर्माण हुआ आइडिया नहीं था बाबा साहब जी का, ये शुरुआत से बाबा साहब जी ने प्लान किया था। ओके, तो बहुत महत्व है। और बाबा साहब जी हिंदू धर्म से मतलब उस जाति के अस्तित्व से बाहर निकालने का है, नए धर्म में जाने का है, बौद्ध धर्म में। ये प्लान बाबा साहब जी का है, राइट। तो इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मुक्ति कोण पथे से संबंधित। एंड में उन्होंने बुद्ध का तो निर्देश किया है, लेकिन 1950 के बाद उन्होंने ओपनली बौद्ध धम्म के बारे में भाषण करने शुरू किए थे, राइट। तो 1950 तक मतलब इमीडिएटली 1936 1935 में बाबा साहब जी ने घोषणा की, तो इमीडिएटली हिंदू जो लोग थे उसमें से पुढ़ारी जो थे प्रमुख, वो थोड़े डर गए थे। वो बोले कि अरे हिंदुओं से अगर अनुसूचित जाति निकल जाएगा तो हिंदुओं की पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी, और मुस्लिमों के निवेदन के बाद ओबीसी, उस वक्त के ओबीसी भी, मराठा लोग भी बोल रहे थे कि अरे हम हिंदू नहीं है तो हम हिंदू से बाहर आते हैं। तो उनकी डिमांड, उनको एक स्पेशल स्टेटस भी उनका एग्री किया गया था। तो गांधी ने वो सब ये किया था, महात्मा गांधी ने वो सब फेल किया था वो प्रोसेस, ठीक है। तो 1936 में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं। डॉक्टर मुंजे, ये हिंदू के एक लीडर थे, उनके साथ एक और सहकारी थे, वो बाबा साहब जी के पास पहुंचे। तो बाबा साहब जी को बोले कि बाबा साहब जी आप तो अभी धर्मांतर करने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन 1935 में ब्रिटिशों ने आपको अनुसूचित जाति के समूह को जो विशेष अधिकार दिए हैं, उन विशेष अधिकारियों का क्या होगा? ऐसे सवाल बाबा साहब जी को पूछा था उस वक्त 1936 में। अनुसूचित जाति की लिस्ट बन चुकी थी और उस वक्त ये सवाल बाबा साहब जी को पूछा। उस वक्त बाबा साहब जी ने उनको जवाब दिया, धर्मांतर से अनुसूचित जाति को जो अधिकार मिल रहे हैं उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ इंपैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि अनुसूचित जाति ये जो समूह है उसका और धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। और अगर धर्म का लेना देना हिंदू लोग लाते ही है तो अनुसूचित जाति के लिस्ट में एंड में बाबा साहब जी बताते हैं कि आप अनुसूचित जाति से जिस धर्म में धर्मांतर कर रहे हैं उस समूह का नाम ऐड कर दो। ये रेफरेंस आप सभी लोग याद रखिए। 1936 में बाबा साहब जी ने बताया था, अगर हमें अनुसूचित जाति की सहूलियत, अधिकार प्राप्त करने हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं धर्मांतर के बाद? वहां उस लिस्ट के एंड में अनुसूचित जाति से जिस धर्म में आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिख में जा रहे हैं, तो अनुसूचित जाति से धर्मांतरित हुए सिख, ऐसा समूह वहां पे ऐड करो। ये बाबा साहब जी ने उस वक्त बताया था। तो अनुसूचित जाति के लिए जो भी अधिकार है वो हम बिना जाति के प्राप्त कर सकते हैं। ओके, मतलब ये बात आप समझ लीजिए। और एक बार मैं इस डायग्राम के साथ मैं आगे चलकर इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये उदाहरण आप 1936 का ध्यान में रखिए। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त अनुसूचित जाति के लिए जो भी मूलभूत अधिकार या उनके विकास के लिए जो भी प्रावधान था संविधान में किया था, तो वो जाति के आधार पर किया गया था। ये बात तो हम सभी को पता है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
ऐसा समूह को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो आपको और मेरे डेवलपमेंट के लिए जो भी पिछड़ा वर्ग जो है, तो उस पिछड़े वर्ग की डेवलपमेंट के लिए अनुसूचित जाति इस समूह का मतलब इस शब्द का समाविष्ट संविधान में किया था और उसकी व्याख्या भी दी गई थी। तो उसकी व्याख्या 366(24) संविधान कलम 366(24) इसमें वो व्याख्या है। वो ये कहती है कि अनुसूचित जाति किसे कहते हैं भाई, कि इसमें जो भी जातियां, जनजातियां, वंश या जाति का एक पार्ट या जाति का एक वर्ग इसमें समाविष्ट हो सकता है। मतलब इसमें सिर्फ जाति नहीं, इसमें वंश, समुदाय, जाति का उपविभाग ये भी समाविष्ट हो सकता है, ऐसी अनुसूचित जाति की व्याख्या बताती है। भारतीय संविधान में कलम 15, 16, 330, 332, देन 46 मार्गदर्शक तत्व, ये अनुसूचित जाति इस समूह के विकास के लिए बताते हैं। तो क्या क्या बताते हैं? 1915 जो है वो शिक्षण के बारे में ये करता है, स्पेशल प्रोविजंस अनुसूचित जाति इस समूह के शिक्षण के बारे में, कि शिक्षण व्यवस्था में भी आपको आरक्षण या रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। 16 जो है वो शासकीय नौकरियों के बारे में वो प्रावधान करता है आपको, कि शासकीय नौकरियों में भी गवर्नमेंट जॉब्स क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक आपकी जितनी पॉपुलेशन है, या पॉपुलेशन के बारे में संविधान में नहीं बताया, तो आपके विकास के लिए वो सर्विसेज में प्रावधान करेगा वो, राइट। मार्गदर्शक तत्व ये बताता है कि आपका शैक्षणिक और आर्थिक डेवलपमेंट करने के लिए सरकार आपके लिए योजनाएं बनाएगी, इस तरह से मार्गदर्शक तत्व भी कहता है। तो एक बात हमें पता होनी चाहिए कि भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के डेवलपमेंट के लिए जो भी आधार है वो अनुसूचित जाति इस समूह का आधार है, किसी धर्म का आधार नहीं। धर्म के लिए मूलभूत तत्वों में जो दिया है उसके लिए आप माइनॉरिटी स्कूल्स खोल सकते हैं, या आपकी भाषा कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अधिकार दिए हैं। लेकिन जो अधिकार अनुसूचित जाति के लिए दिए हैं वो माइनॉरिटी से कई ज्यादा अधिकार है, राइट। तो ये है प्रावधान जो किया गया है, वो अनुसूचित जाति इस प्रवर्ग के लिए प्रावधान किया है। और अनुसूचित जाति के प्रवर्ग में जो भी जातियां इंक्लूड की गई है सिर्फ उनके लिए, उसमें वहां पे नाम होना जरूरी है। अनुसूचित जाति में भाई इतनी जातियां है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में कितनी जातियां है, कोई बता सकता है क्या? अनुसूचित जाति महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति कितनी है टोटल? 59 सर। 59? ओके, 59 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, कोई बता सकता है? 71 रहे। हाँ, 71 उत्तर प्रदेश में कोई है? नहीं है। ओके, 67 है उत्तर प्रदेश में, 67। गुजरात में कितनी है? गुजरात, मध्य प्रदेश सुनंदा जी, सुनंदा जी 49 है। और गुजरात से कोई है? 37 है गुजरात में। तो हर एक स्टेट की अनुसूचित जाति की लिस्ट बनाई गई है। महाराष्ट्र में 59 है, उत्तर प्रदेश में झारखंड से 22 है सर। झारखंड से 22 है, गुजरात से 37 है, मध्य प्रदेश से 49 है, आइडेंटिफाई किया है और उसमें डाला है। तो संविधान में अगर जहां कहां अनुसूचित जाति के विकास के बारे में लिखा है, तो कौन सी जातियां जिस स्टेट में वो मेंशन किया है बस वही जातियां, मेंशन नहीं है तो संविधान के तहत उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात आप क्लियर रखिए, ओके। तो प्रॉब्लम कब शुरुआत हुआ, ये बैकग्राउंड मैंने आपको बताई। अभी लेट अस कम टू द प्रॉब्लम।
कब हुआ? जब 1956 में बाबा साहब जी ने 14 अक्टूबर नागपुर दीक्षा भूमि में सभी के साथ धर्मांतर किया था, धम्म दीक्षा ली थी, बौद्ध धम्म की। बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब जी ने भाषण किया था कि बौद्ध धम्म में हम जा तो रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए कि आपका सहूलियत का क्या होगा, आपके अधिकारों का क्या होगा जो अनुसूचित जाति के माध्यम से आपको प्राप्त हुए हैं, वो अधिकार मेरे कोर्ट के जेब में है, ऐसा बाबा साहब जी ने बताया था। पॉपुलर भाषण था उनका कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको दोबारा वो अधिकार प्राप्त करवा के दूंगा। क्या कहते बाबा साहब, ये वाक्य ध्यान में रखिए आप। बाबा साहब जी कहते हैं कि जो अधिकार आपको पहले मिल रहे थे वो अधिकार आपको दोबारा प्राप्त होंगे। धर्मांतर से वो अधिकार किधर नहीं जाने वाले आपके, वो अधिकार दोबारा आपको प्राप्त करवाने की जिम्मेदारी मेरी, ऐसे बाबा साहब जी ने कहा था। बाबा साहब जी ने ऐसे नहीं कहा था कि भाई छोड़ दो वो सब अधिकार, छोड़ दो वो सब सहूलियत, उसका कुछ हमें लेना देना नहीं, ऐसे बाबा साहब जी ने कहा नहीं था, नहीं कहा था। वो अधिकार बहुत संघर्ष से, बहुत प्रयत्न से, बहुत लड़ाई से बाबा साहब जी ने समाज के लिए प्राप्त किए थे। इतनी आसानी से नहीं हुआ है वो। सर जी, हेलो सर, हाँ जी, रिज्वाइन आखिरी मिनट है, रिज्वाइन करना पड़ेगा। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। सभी को रिक्वेस्ट है। समाज में ऐसे कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं कि भाई क्या अधिकारों की जरूरत है, हमें नहीं जरूरत है संविधान के, राइट? तो इस नजरिए से नहीं सोचना। समाज मतलब सिर्फ ऐसे गिने चुने लोगों का बनकर समाज नहीं होता। समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जीने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में, अलग अलग इसमें स्तर पे।